चलते 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 नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। मैं हूं सईद इरफान फाजिल और मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी हैं। आपका वेलकम है प्रोग्राम चलते चलते में। आपने देखा कि चलते चलते हमारा कैमरा फोकस होता रहता है, तो आज मैं लेकर आया हूं आपको जी हाँ एक ऐसी खूबसूरत जगह पर जिसे जी हाँ पामपोर के सैफरन फील्ड्स कहा जाता है, यानी केसर कुमकुम के बागात। कौमी शहरा, अगर मैं नेशनल हाईवे की बात करूं तो नेशनल हाईवे कौमी शहरा पर कई हज़ार कनालों पर ये बागात जो है मुश्तमिल हैं। और इस बीच अगर देखा जाए हर साल कल्टीवेशन को लेकर बात करें तो हमारा भी कैमरा फोकस रहता है कि आखिरकार कितनी पैदावार है, इस वक्त मार्केट रिस्पांस कैसा है जो यहाँ ख़रीदने के लिए आता है। इनफैक्ट बहुत सारे पर्यटन या जो टूरिस्ट है वो अपनी गाड़ियाँ यहाँ नेशनल हाईवे पर रोकते हैं, उसके बाद यहाँ कुमकुम केसर को ओरिजिनली प्लग करके देखते हैं कि आखिरकार कश्मीर के केसर में कितनी खूबसूरत मिठास है। तो आज के प्रोग्राम में भी हम यहाँ आए हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे जी हाँ ख़ास तौर पर जिनका काम जो है कुमकुम केसर के साथ जुड़ा है, जिनके बागात है, उनका क्या मानना है। और इस बीच अगर टूरिस्ट भी हमारे साथ इंटरेक्ट करता है तो उसकी क्या राय है, क्योंकि अगर देखा जाए इंटरनेशनली एक्लेम्ड इंटरनेशनल मार्केट जो है कश्मीर के केसर का है, मगर देखा जाए तो अप एंड डाउन, जबकि डिफरेंट कंट्रीज से जो केसर आता है तो उससे क्या कश्मीर के केसर की वैल्यू कम हो जाती है। और इसका जो प्रोडक्शन है, कल्टिवेशन जो प्रोसेस है, आखिरकार जो हज़ारों कनालों पे जो है मुश्तमिल बागात है, किस तरीके से इसे लगाया जाता है, कौन सा मौसम है जब फूल लगाया जाता है, उसके बाद कब, जैसे कि आप देख रहे हैं कि नवंबर ऑनवर्ड्स में फूल तैयार हो रहा है और अब प्लग किया जा रहा है। अब आज इसी पर ही हम बात करेंगे। और केसर की अगर बात करें तो कई सारी चीज़ों में इस्तेमाल भी होता है। मिठाइयों की बात करें तो दिवाली का अवसर भी है, साथ ही साथ पूजा के लिए भी इस्तेमाल होता है, कश्मीरी वाजवान के लिए इस्तेमाल होता है, कई सारे मेडिसिन प्लांट्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो वी हैव लॉट ऑफ वेराइटी जो कि केसर की एक खूबसूरत पहचान है। स्पेशली अगर बात करें तो कश्मीरी कहवा, जिसे कोंग कहवा कहा जाता है, वो भी केसर से बनता है। तो आइए आज इसी केसर के बारे में जानते हैं। बने रहिए, देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। चलते चलते बात अगर कश्मीर के केसर की करें तो दुनिया भर में इसकी एक बेहतरीन खूबसूरत मिसाल है। जबकि वादी कश्मीर भी सयाह पहुंचते हैं तो सबसे पहले केसर पर उनकी नज़र पड़ती है, क्योंकि कौमी शाहरा पे कई सारे बागात हैं। तो आइए दोस्तों से बात करते हैं केसर के बारे में इनकी क्या राय है। व्हाट्स योर गुड नेम? माय नेम इज़ रेवती। रेवती, आप केसर देख रही हैं, वो भी कश्मीर में, कहाँ से आई हैं? बैंगलोर से। कैसा फील कर रही हैं? Very good, and this is the first time we are seeing this field, so very nice feeling, you know, and we are excited to actually see this in real. Fantastic. Yes. केसर कश्मीर का एक बड़ा खूबसूरत फूल है, दुनिया भर में इसकी पहचान है। क्या लगा आपको यहाँ पर कितनी कल्टीवेशन हो रही है या कितने लोग इसके साथ जुड़े हैं, या आपको लगता है कि गवर्नमेंट के एंड से काफ़ी सपोर्ट करना चाहिए इन लोगों को ताकि कल्टीवेशन क्रॉप बढ़ जाए? Yes, definitely yes, I think so, because right now we cannot see much, but I think of course I think that if the government supports, right, it's definitely revenue, right, for them, and yes, that is something that they should do, support them. So did you purchase something like थोड़ा सा केसर वेसर We आपने? would love to purchase. I think that's the next thing that we are going to do. We are going to purchase. Fantastic. Yes. दिवाली है और दिवाली के मौके पर कश्मीर में आप हैं और केसर भी है साथ में, तो पूजा वगैरह केसर से होगी? Yes, and sweets for sure. Sweets तो बहुत ज़्यादा हम खाएंगे उससे, और thank you so much. Yeah. So how are you feeling here? Like एक natural beauty है, natural surroundings है केसर को लेकर, the saffron, क्या कहना चाहेंगे? It's very beautiful, and the flowers and the way it looks, especially pictures में तो बहुत अच्छा है, and the way we also enjoyed plucking those flowers, which was beautiful and experience. How about your experience with plucking the flowers? Especially these guys have a very good experience. What about your experience? You know, first time you are plucking the flowers. It was very thrilled, and we were feeling very happy about plucking those flowers, and maybe we'll do it more often and help them as well. So what is your message for the agriculture industry, especially like the cultivation process? So you should, the government should at least help more and more people to come up and start cultivating more. Yeah, I think the government should really support it. I think the people are so sweet and really into what they're doing, because a lot of them are moving into industrialization and all of it, but most of the people in Kashmir still believe in this and do a lot of cultivation for the rest of the India as well. So I think they should really support what's happening here. चलते चलते
हमारे साथ यहाँ पर मेहमान है, कहाँ से आए हैं आप? कलकत्ता से। कलकत्ता से। अभी आपको यहाँ पर ये जो कल्टीवेशन के बारे में, केसर के बारे में दिखाया जा रहा है, यहाँ पर जो कश्मीरी लोग काम कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा, जन्नत में लग रहा है कि हम लोग बस घूम रहे हैं। आपके हाथ में केसर है? केसर है जी, ओरिजिनल केसर से। तो क्या महसूस किया आपने इसे देखकर? कैसे आपको लगा कि ये ओरिजिनल है और फीलिंग्स कैसी है? बहुत बढ़िया, मैंने सोच से बाहर है, क्योंकि ये तो हम सामने ही देख रहे हैं कि ये ओरिजिनल है। और हम लोग कलकत्ता में लेते हैं तो मालूम नहीं पड़ता कि ओरिजिनल है ना ये क्या है। करते हैं आप इस केसर का? इस केसर को हम लोग चाय में बना करके पीते हैं, फिरनी में डाल करके खाते हैं, दूध में डालते हैं, बिरयानी में हम लोग डालते हैं, बहुत सारे इसमें डालते हैं। पूजा वगैरह के लिए काम आता है? नहीं, हम लोग तो बाकी पूजा में बहुत लोग काम करते हैं इसको। अच्छा, जानना ये चाहूंगा कि आपको लगता है कि गवर्नमेंट जो है मैक्सिमम सपोर्ट करना चाहिए इन लोगों को, ताकि कल्टीवेशन बढ़ेगा, प्रोसेस जो ईरान वगैरह से आते हैं वहाँ पर से कम होना चाहिए, यहाँ को कल्टीवेशन को सपोर्ट करना चाहिए और यहाँ को जहाँ बढ़ावा मिलना चाहिए ताकि सब हिंदुस्तानी तक ये पहुँच सके। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट, जब आप अभी यहाँ से आ रहे थे नेशनल हाईवे से, तो पहले आपको ड्राइवर भाई ने बताया कि ये केसर के बागात है, तो आपका मन करा कि एकदम से रुक जाए? और बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे लोग इतने एक्साइटेड तो रुक करके फौरन यहाँ पर आए और बस हम लोग दौड़ते हुए आकर के देखा, क्योंकि ये तो और कहीं देखने को नहीं मिलती है। कैसा लग रहा है आपको केसर के? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा है मुझे भी। अभी ये इन फूलों का क्या करेंगे आप? ये फूलों का बस इसे लेकर जाएंगे कोलकाता में और सारे लोगों को दिखाएंगे, वो लोग देखकर भी काफी खुश हो जाएंगे। लगता है कश्मीर के लोगों के साथ साथ कश्मीर का फूल भी मीठा है? एकदम 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 बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यहाँ का सेब भी बहुत मीठा, बहुत जूसी, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे। यहाँ का केसर के बारे में पूछना ही नहीं है। चलते चलते आपका नाम जानना चाहूंगा। आपके हाथ में कश्मीरी केसर है, जी सर। तो आप यहीं बागात में होते हैं? नाम जानना चाहूंगा। जी सर, मेरा नाम इशफाक है। अच्छा, मैं यहीं पंपोर में रहता हूँ। यहाँ इसको कहते भाई आप भी इस केसर के साथ ही काम? जी, हमारा अपना ज़मीन है। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे टूरिस्ट लोग आते हैं जो श्रीनगर से तो पहलगाम जाते हैं। जैसे वो यहाँ पे रुकते हैं तो हम इनको साफ़रान के बारे में जानकारी देते हैं कि ओरिजिनल कैसे होते हैं और कब ये फूल आता है मार्केट में, किस तरह से बेचे। बताया मुझे, अभी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया वहाँ से ही। आखिरकार शुरुआत कब करते हैं आप? ज़मीन की खुदाई कब करते हैं? खोदते कब है? उसके बाद जो है इसमें बीज डालते हैं, कब से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है? और फूल तो अब नवंबर में निकल रहा है, मगर शुरुआत कब से करते हैं? इसको हम सर साल में 3 बार बाड़ी को खोदते हैं। जैसे अप्रैल आया उस टाइम भी खोदते हैं, फिर जुलाई में खोदते हैं। जुलाई के बाद फिर हमारा 21 अक्टूबर को फूल आता है, 21 नवंबर फिनिश हो जाता है। बस साल में 1 महीना होता है ये फूल। उसके बाद हम जैसे ये फूल उठाते हैं घर में तो हम इसको ऐसे निकाल के फिर इसमें रेड कलर सैफरन निकालते हैं। फिर हम इसको सुखा के फिर प्रोसेस करते हैं, फिर मार्केट में बेचते हैं। ये बताइए, आपने प्रोसेसिंग के बारे में बताया, फूल तोड़ने के बाद जब आप इसे प्रोसेस करते हैं तो कितने जने इसके साथ जुड़ते हैं और कितना वक्त लगता है? और तकरीबन इस साल पैदावार कितनी है? क्या मौसम का जो माहौल है उससे आपको मदद मिली? ये बताएं। देखिए, यहाँ पे हमने गवर्नमेंट ने जो ये पाइपलाइन दिया है यहाँ पे, इससे पहले भी जो स्पाइस पार्क है यहाँ पे, वहाँ कुछ लोगों ने बोला कि हमें फ़ायदा मिला यहाँ पे, लेकिन हम ज़मींदार लोग हैं, यहाँ हमें कोई फ़ायदा ही नहीं मिला, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जो बड़े लोग हैं वो नहीं जाते हैं। लोगों को, जो बड़े लोग हैं उनको जाना चाहिए ग्राउंड लेवल पे, लोगों से बात करना चाहिए कि आप लोगों को इन पाइपलाइन से कुछ फ़ायदा मिला कि नहीं मिला। हमें कोई फ़ायदा ही नहीं मिल रहा है। 10 साल से फूल हमारा कम आ रहा है यहाँ पे। चलिए ये भी आप बताइए, आपकी जो पाइप्स वगैरह यहाँ ये गवर्नमेंट ने लगाई है या इसके साथ साथ पंप स्टेशन, आप कह रहे हैं इसका फायदा नहीं है। चलिए, कुदरत की तरफ से हम कह सकते हैं कि अल्लाह मेहरबान है, इस बार ये फूल अच्छा निकला? नहीं, इस बार तो अच्छा निकला, लेकिन जो ये पाइपलाइन है, अगर गवर्नमेंट इस पे कोई काम करेगा हमें और फायदा मिलेगा इससे। अपने घर की बात करेंगे, अब जब घर ले जाते हैं इसको तो फिर प्रोसेस करते हैं, कितने डिविजन्स में इसको प्रोसेस करते हैं, कितनी बारी इसको साफ ऑल जैसे हमने ये फूल उठाया उसके बाद हमारी फैमिली आते हैं टेबल पे, फिर हम रेड कलर सैफरान को निकालते हैं। उसके बाद फिर हम सुखाते हैं, सुखाने के बाद प्रोसेसिंग होता है। जैसे इसमें ये दन होता है ये वाला, इसको हम काटते हैं, फिर इसको हम डब्बी में या पैकिंग में बेचें, फिर मार्केट में ये बेचें। चलिए, मार्केट की ही अब बात करेंगे। इंटरनेशनली मार्केट में सैफरन बड़ा मशहूर है कश्मीर का। तो कोई ऐसी डिफरेंट नेबरिंग कंट्रीज या कोई ऐसे ईरान वगैरह का जो केसर आता है, उससे मत आपको थोड़ा सा क्लैश मिलता है? उससे मत आपकी मार्केट में रेट कम हो जाती है? देखिए सर, ईरान से जो केसर आता है उसका अभी मार्केट में जो रेट है 80,000 है 1 किलो का। जो कश्मीरी मोगरा सैफरान है वो कम से कम 2 लाख होता है। लेकिन अब कस्टमर को समझ नहीं आ रहा है ये ईरानी केसर है, सैफरान है, कश्मीरी सैफरान है। मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाहता हूं कि खासकर हमारे सैफरान को थोड़ा सपोर्ट करे ताकि हम लोगों को फ़ायदा मिले यहाँ पे ज़मींदार लोगों को। चलते चलते
आजकल का नौजवान भी इस काम के साथ जुड़ा है, फैमिली को सपोर्ट करता है। इनसे बात करेंगे। आपका नाम? दानिश। दानिश भाई, कहाँ तक पढ़े लिखे आप? एमटेक सिविल इंजीनियरिंग। फैंटास्टिक। एमटेक सिविल इंजीनियरिंग, उसके बाद अपनी जहाँ फार्मिंग के साथ, कल्टीवेशन प्रोसेस के साथ जुड़े हैं, कैसा फील कर रहे हैं आप इस काम को लेकर? इस काम को लेके काफ़ी कॉन्फिडेंट फील हो रहा है क्योंकि फैमिली का बिजनेस भी इसी के साथ रिलेटेड है, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। कल्टीवेशन प्रोसेस, ये जो क्रॉप है, इसके बारे में क्या क्या आपने सीखा और कैसे आप हमें समझाएंगे आखिरकार जब शुरू करते हैं आप इस प्रोसेस को? इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए पहले ज़मीन के लिए मॉइस्चर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बीज की जो एग्रीकल्चर वाले बीज देते हैं उसमें थोड़ा सा इस बार ही उन्होंने जो बीज दिया उसकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम हुई थी, ठीक है। बीज काफ़ी कमज़ोर था तो उस हिसाब से प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है। एक साइड से एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है बड़े दावे बुलंद करता है, कहता है कि प्रोसेस भी चलता है, वर्कशॉप्स भी चलते हैं, सेमिनार्स भी होते हैं, सिखाया भी जाता है। और आपने बीज की बात की जो आप टोटली कह रहे हैं कि वो वेस्टेज हुआ है, तो फिर आप कैसे मैनेज कर लेते हैं? क्या खुद ही प्रोसेस करते हैं सारी चीज़ें? जो अपना बीज था, मतलब जो 20-22 साल पहले बीज था उसमें प्रोडक्टिविटी काफ़ी इंक्रीज हो रही थी ईयर बाई ईयर। बट जो इन्होंने एग्रीकल्चर वालों ने ऑन फील्ड सेमिनार्स तो होते रहते हैं इसके बारे में, बट ऑन फील्ड वर्क नहीं होता। क्या कुछ करने की ज़रूरत है? अगर डिपार्टमेंट के एंड से हम देखें, कैसे प्रोसेस को पूरा किया जा सकता है? यंगस्टर्स को कैसे समझाया जा सकता है कि आखिरकार जो सैफरन कल्टीवेशन है, क्योंकि ये एक बैकबोन इंडस्ट्री है कश्मीर, इसके लिए काफ़ी सारे डिबेट्स होने चाहिए। गवर्नमेंट के एंड से जो यूथ है उनको इसमें ऑर्गेनाइज करना चाहिए, उनको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। इसकी नॉलेज काफ़ी कम है अभी। तो जो वाटरिंग इन्होंने कर रखी थी, जो वाटरिंग पम्प्स इन्होंने खोल रखे थे, वो भी ऑलमोस्ट सारा वेस्टेज ही है। तो उसके बारे में यूथ को पता भी नहीं है कि है क्या एक्चुअली। तो अगर इस बारे में डिबेट्स होते हैं तो ऑन फील्ड वर्क होना चाहिए। जो आपके मतलब सीनियर सिटीजन्स यहाँ हैं, दादाजी हैं, वालिद साहब हैं, तो कह सकते हैं कि वही ग्रैंड मास्टर हैं, वही मास्टर्स हैं जो आपको ट्रीट करते हैं, सिखाते हैं, उनकी बदौलत ही आप अपने काम को समझ चुके हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह 100%। उनका हाथ नहीं होता है इसमें, तो हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। तो सारा कुछ वही सिखाते हैं, जो बिज़नेस के बारे में भी वही सिखाते हैं, एग्रीकल्चर के बारे में भी वही सिखाते हैं। बाकी कुछ कहीं पर देखने को नहीं मिलता। इंडस्ट्री को लेकर और मार्केट को लेकर जानना चाहूँगा, इस वक्त कैसा रोल है और मार्केट में पोजीशन इस वक्त कश्मीर के सैफरन की कैसी है? बिकॉज यू आर विद द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, आप पढ़े लिखे हैं, क्या लग रहा है आपको मार्केट रिस्पांस कैसा है? नहीं, मार्केट रिस्पांस तो ठीक है, बट जो रेट्स का हिसाब है, जैसे अभी जो हाई रेट्स हो रही है, इन्फ्लेशन जो हो रहा है, उसकी वजह से काफ़ी सारा असर पड़ रहा है। तो इन्फ्लेशन की वजह से ये हो रहा है कि जो हमारी कल्टीवेशन है, जितना हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना वापस नहीं आ रहा है। तो उसकी वजह से काफ़ी मतलब प्रेशर पड़ता है बंदे पे, तो आगे नहीं जा पाता। तो इसका ये है कि गवर्नमेंट को देखना चाहिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें, ताकि जो मिडिल क्लास फार्मर है वो कुछ अचीव कर सके इसमें। तो उसको भी कॉन्फिडेंस लगे कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ उसमें थोड़ा इंक्रीमेंट हो जाए। चलते नाव वन तो पन मेहराजुद्दीन साहब, यथ वरियस मज अगर वो मौसमी लिहाज कत्या पोश द्रामत तो वनकस क्या सिचुएशन? पतमे वरि खोत पोश वारिया असल। अच्छा, रूद पे मौकस पे तवे मूजूब पोश असल, पोश पोश तुलनच काम करान। जान यसान कि क्या उम्मीद है यम लटि, मतलब मार्केट क्युथ रोज यम लटि? मार्केट पतमे वरि तु मार्केट डाउन। यह वुच मैं खुदायस तामत क्या रोज मार्केट। अगर अस वुचो कि ईरानुक कोंग तह बासान तम सशीर हिंदिस कोंगस वैल्यू कम गसान या मार्केट कम गसान? वारिया मार्केट कम गसान। यह नेबर कोंग यम सोजान ये करान वापस सुई सप्लाई। यह हसा कशीर कोंग, अमि सत वारिया प्रॉब्लम गसान। कोंगच क्या खासियत? अगर अस वुचो प्योर कित पट बोजन? प्योर यह बोजन अत थोड़ा मज त्रो यह हवान स मज टोट पान तो, या अगर दगो या प्यालस में थो यह दी पन रंग पान। सफेद गोस नहीं गसन, प्यालस में त्रो अगर यह सफेद गो जन यह तेल खराब। वनकस अगर कत करो मार्केट लिहाज कतिस तोल तकरीबन, तो अगर पत वो ये फॉरेन कंट्रीन सोजान या बड़िस मार्केटस सोजान ये वनकस गसान 1000 रुपये तोल दिवान 1000 रुपये। फॉरेन मार्केट मुल्कन निश पई कई दिवान तिमन, मगर कट दिवान 1000 रुपये। 1000 रुपयस मज प्योर सेफ। अच्छा, बाकी अम मजीद अगर वो पाम्पर्स मज ये इलाकस मज सारी कोंग कार सत आवर, क्या मुश्किलात मुश्किलात पतमो 5-8 वरियो पे द्राव कोंग खास कह, मौसमी हिसाब तो मौसम ठीक आसान कह, यह पे रूद मौकस पे तवे द्राव, ना तो नेरान यूत पोश कहें। बूजमुत यप थोड़ा नेशनल हाईवे साइड डंपिंग साइट, तम सत प्रॉब्लम यीचन
यम ोट खस सह खस योर डंपिंग यार्ड अम सत गई प्रॉब्लम अस बन पोश पे न बन योर इंसान त खसन क्या मुशक वत तूत तम सारे खुद बड़ प्रॉब्लम यम जमीन यमो फेंसिंग दिस अंद अगर इस कत करो यम पाइप वगैरह त्रावना आई पतम लटि पंप आई लागन तम सत मिलेवा तुम कह कहें सह बेकार यमो थोमुत कर सोरे यमो लाज तम तथ गई लग भग 4 वरी लगित मगर यूज कोर नमो सह कुने जायन क्या वजह तह पी क्या फैसलो कोर यमो तम सात पान वन गवर्नमेंट मगर यूज आव कुने जायन कर क्या पाइप वो यपर छकराइत तो यूज कर यमो यह कुने जायन सह फजूल यमो दितमत तम पंप तम तिथे कठन अगर यह यूज यह कर तम सात क्या आज ब्रो 20 दह 15 अगर रूद पे खुदावंदी भरोस कर पोश नेरा अम खुद ज्यादा चलते चलते नाज़रीन आप देख रहे हैं नेशनल टेलीविजन चैनल। हम बात कर रहे हैं केसर को लेकर जो कि कुमकुम और ख़ासतौर पे सैफरन वादी कश्मीर में एक अलग सी खूबसूरत रंगत पेश करता है। जबकि आपने देखा कि मुख्तलिफ ममालिक की अगर मैं बात करूं जिसमें कई सारी कंट्रीज़ को लेकर बात करें केसर भी दिखाई देता है, मगर कश्मीर में केसर की जो पैदावार है वो पिछले कई सालों से है। आखिरकार इस वक्त की जो स्ट्रैटेजी है उस पर हमारा कैमरा फोकस है। हमारे साथ भाईजान है। अस्सलाम वालेकुम हज़रत तुम तो थोड़ा युकुन पहम नाम। वालेकुम सलाम मे नाव हज मोहम्मद अशरफ गनाई रोजन वल नमलबल पामपोर ये ज़ाफ़रान पामपोर यथ ज़मीन पे योत ये बनान हज तो यथ पामपरस मज योत बनान क्या यो दूरदार इलाकन मज त्रावन खतर यमुक ब्योल यह रूद कामयाब हज पामपर कंस्टिट्यूंसी अगर इस बात करो ये आपके हाथ में टोकरी है और आपने फूल भी तोड़े हैं हर साल, और इस साल की अगर मैं बात करूं तो कैसी पैदावार है? क्या पतमे वरी ओसा ज़्यादा पाम असल या यम वरी छा ज़्यादा पाम असल पोश पैदावार छा? यमि वरी खुशक सली गसान तम वरी कम फसल बनान क्या आबच प्रॉब्लम गसान तो गसान फसल कम। यम वरी रूद पे अमि वरी तिस पोश बेलिस मज सह सोरे नेरान आइंद उम्मीद रोजान अगर पत बेस वरिस त रूद पे पत नेर अम खोत असल। तकरीबन कूता कनालन पे मुश्तमिल पूरे ये अगर वो ये वुडर खास तौर पे पामपुर यह सास बदन इलाक कनालन पे जमीन हज यह मुश्तमिल अत पोशस सोरे सोर ये पामपर नावे मान कोंग सती गवर्नमेंट की तरफ सरकार की तरफ कूता मदद दिन खास तौर पे अखे साइड अगर वो ये वारिया ज़्यादा मशहूर कशीर हुंद कोंग हज, तो क्या आपको मदद मिलती है? क्या आपको प्रोसेस करने में आपको समझाया जाता है या आपकी यहाँ ट्रेनर्स आते हैं कोई या टीचर्स आते हैं जो आपको बताते हैं कि कल्टिवेशन कित पट बढ़े पैदावार कित पट बढ़े? आई हज युतनस एग्रीकल्चर तमो कोर गवर्नमेंटन इन ऐलान इन दी सा 50,000 रुपये अकिस कनालस त्रावन खतर यह केसर, मगर अलबत्ता हेचनावन खतर आई न पतिम यम जद पे आमुत यह कार करान पाय कितन त्रावन तिमन कितन फसल नेरान गुतल क्या यम जन पथ खोर मकान बनान खानदर गसान बे करान इंसान इशरत करान सह करान ये कोंगस पे बे कह जरिया यमि बगैर वो गो इस पिछले मान 20 वरियों पे हेतुन कम कम गन पतम 5-8 वरियन गो ज्यादा कम। वन उम्मीद वन नो तमीर करान बेल फल सोम्बर त्रावान ये जमीनस मज यहान गत बे बना मगर आबच प्रॉब्लम खास कर अगर वो ब्योल तुम वनान यह नो ब्योल डिपार्टमेंटन दित मगर यह सह ब्योल तकरीबन 20-25 वरियों पे पानस सह पन्न ब्योल यह पतमो जद अजदादों पे सह तुलान तो सह त्रावान बे जमीनस मज बढ़ावान सह पे युथु खुशक सल सह जमीन गसान तबाही तथ मज ब्योल त रोजान कहें क्या मौसमुक गसान मौसम ये चेंज ग तम सात गसान यह ब्योल ऑटोमेटिक गब अमि खुशक सली सती अगर यह स्रेह रोज तो स्रेह सह रोजान इसे ठीक। दूसरी जानिब आपसे एक और बात जानना चाहूँगा मैं, हम देख रहे हैं कि आपकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है इसमें, बच्चे बुजुर्ग ख्वातीन जो भी हैं, तो अच्छा बासान कि यहंद खतर यह कार मुनसिब ठीक रोजा कि अत मज वन तब्दीली वार वार अगर यह कार छो अम पे यहंदिस रोजगारस पे असर?
रोजगारस पे प्यो असर वन द्राय मजूर करने तो अद अयाल हेकान पालित क्या पतम 5-8-10 वरियो पे वत तमुक खेवान यमुक वुन फायदे कह क्या एग्रीकल्चर तोशिश मज मगर एग्रीकल्चर पूर कोशिश कर क्या वो तुम वनकस पाइप बिछित ये साइडस ये वन सोम्बर वडर ये पतम लट चीफ एग्रीकल्चर सत कर दिव पाइप ये त्रो सग ये आब जरूरत पेवान तम 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 वोन दुत वर्ड दोपन हेको यह कर करो कैंसस टाइमस तान तुम सह क्यूर ठीक। शुक्रिया नाज़रीन, हमने यहाँ पर बात की, आपने देखा कि एक हमारे साथ जो दोस्त है ख़ास तौर पर जो इनका काम है इसी केसर के साथ है, मगर कई सारी यानी शिकायतें हैं, कई सारे मसलो मसाइल है और उनको लेकर मानना ये भी है कि देखा जाए तो एक साल से अगर गवर्नमेंट इनको हेल्प करती, गवर्नमेंट के एंड से कुछ वर्कशॉप्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, ये कुछ अच्छी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होती, ख़ास तौर पर इनको अगर बताया जाता, समझाया जाता कि आखिरकार क्रॉप जो है किस तरीके से कल्टीवेशन प्रोसेस बढ़ सकता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता। मगर मौसम के हवाले से देखा जाए तो पिछले साल से लेकर अभी तक, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट समीर थोड़ा पैन करें और थोड़ा सा दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर जो इनकी फैमिलीज़ हैं, जो जिसमें बच्चे भी इस काम के साथ मसरूफ़ हैं और ख़ास तौर पे जो वालिदैन हैं उनका भी मानना है कि अब ये सिलसिला जो है कई सालों से चल रहा है, तो आखिरकार रोज़गार के जो वसाइल हैं वो अब धीरे धीरे कम भी हो रहे हैं। जब कल्टीवेशन कम हो जाएगी, एक साइड से आप देख रहे हैं कि कंपटीशन है, दूसरी साइड से नेबरिंग कंट्रीज़ में भी एक काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका है केसर, जबकि कश्मीर की जो केसर की जो खूबसूरती है इसकी अपनी एक ज़बरदस्त पहचान है, मगर कुछ जी हाँ ऐसी चीज़ें मिक्स हो गई है जिसकी वजह से इसका मोल वैल्यू जो है वो कम हो गया है। और हमें उम्मीद है कि सरकार की जानिब कम से कम इन लोगों को फ़ायदा भी मिलेगा और इन्हें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मिलेगी, आखिरकार इस क्रॉप को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, जो कि आने वाले टाइम में कश्मीर की रंगत निखार सकता है केसर को लेकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम चलते चलते गुलिस्तान न्यूज़ चैनल पर। चलते चलते मैं समीर से गुजारिश करूंगा कि पहले थोड़ा सा इन करें और दिखाए कि इस टोकरी में कुमकुम केसर के फूल है जो रिसेंटली प्लग किए गए हैं, यानी अभी अभी इन्हें तोड़ा गया है और बागात में इस वक्त अच्छी खासी चहल पहल है। जबकि हम फैमिलीज़ की बात करें तो जितना भी तबका इसके साथ जुड़ा है, मर्द और जन जो है वो अपने काम के साथ मसरूफ़ है। हमारे साथ चाचा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे जानना चाहेंगे कि कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? मैं लगभग 65 साल का हूँ और मैंने 40 साल से यही काम, 20 साल की उम्र से आज तक है। 20 साल की उम्र से लेकर अभी तक आप यही काम कर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि 26 साल या 40 साल पहले की बात करेंगे, उस वक्त कैसा माहौल हुआ करता था? अगर हम केसर की बात करें, कौंगुक माहौल क्यों थो सजीवरी ब्रोन? वो उस ज़माने का जो एक उस वक्त जो फूल निकलता है ऐसा फूल नहीं निकलता है, वो ज़माना गया। 20 बहुत निकलता था उस वक्त। कनाल में किसी को 50 तोला निकलता था, समझ गया। आज कनाल में 5 तोला नहीं निकलता है। यानी 50 तोला आपने कहा एक कनाल में, वो भी 40 साल पहले। और अगर देखा जाए, अब आपका कहने का मतलब है नहीं निकलता है, वजूहात क्या है? वजूहात तो अल्लाह ताला को वही जानता है। लोग भी मेहनत नहीं करते हैं और इधर भी निकलता नहीं है कुछ। अच्छा, आपकी फैमिली पूरी यहाँ है, आपके बच्चे वगैरह सब इस काम के साथ जुड़े हैं। 40 साल पहले क्या ऐसा ही माहौल था या उस वक्त और अच्छा माहौल था? सब लोग काम पहले बहुत अच्छा माहौल था। इसकी मतलब ये जो ये तबका है ना, मतलब जो केसर के साथ जुड़े हैं, आजकल वो वक्त नहीं है। इसमें कुछ आप देख रहे हैं ना, सब उन्हें रखा है ऐसे ही। मतलब इसको मजदूरी का पैसा भी नहीं आता है, जो मजदूर लेते हैं उतना नहीं निकलता है। इस वक्त अगर देखा जाए, एक तोला कश्मीरी केसर ओरिजिनल कितने का मिलता है? एक तोला इस वक्त मिलेगा आपको 1300 रुपये। 1300 तो कह सकते हैं 1 किलो कितने का? 1,30,000। 1,30,000। 1,30,000 रुपए का ओरिजिनल केसर, वो भी कश्मीर का केसर। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि जितने भी लोग इस तबके के साथ जुड़े हैं, गवर्नमेंट ने पाइपें डाली, पंप सेट्स डाले थे पानी के लिए, क्या उसे इस्तेमाल में लाया गया? ना, कभी नहीं। क्या हुआ? कुछ भी नहीं, वो तो बेकार था। आप देख रहे हैं ना सामने आप। हाँ, अब ये साल इसको ये हुआ कि खुदादाद बारिश आ गई, खुदा ने बरसात दिया तो थोड़ा बहुत इसमें नमी रह गई। यानी लाखों रुपया खर्च करने के बाद पाइप्स वगैरह फेल हो गई है। अच्छा, ये बताइए, इस वक्त क्रॉप जो है तकरीबन 100 में से कितना % है? मतलब पिछले साल जैसा है, बस यही समझो आप। 40-50%।
नहीं, पिछले साल अगर जो निकला 50% वो तो सवाल ही नहीं है। पहले मैं अपनी बात करूंगा, मुझे पहले 400 तोला केसर निकलता था, पिछले साल 1 किलो निकलेगा, इस साल भी 1 किलो निकलेगा। अगर और कुछ आएगा तो 10-20 तोला। तो क्या गवर्नमेंट के एंड से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है, क्या वो या खास तौर पे जो तबका, जो गवर्नमेंट का अपना विंग है जो इसके लिए रखी गई है, क्या उनकी तरफ से आप लोगों की मदद की जाती है या आप लोगों को बताया जाता है कि क्रॉप कैसे बढ़ेगा, सेमिनार वर्कशॉप? असल बात यह है, लोग भी उनका साथ देते हैं ना, वो लोग भी साथ नहीं दे, बेकार सब है। जो इन्होंने पैसा खर्च किया बेकार हो गया, बेकार। मतलब अगर इन्होंने इतना पैसा खर्च किया ना, आप समझो पूरे कश्मीर में इन्होंने 100 कनाल का पानी नहीं दिया होगा पिछले साल। ये साल जरूरत नहीं था, ये साल खुदा ने इसको बारिश बरसाई। हाँ, तो ये कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट के एंड के साथ साथ लोग भी जो है लोग भी ताउन दे रहे हैं। अच्छा, देखता नहीं है, पाइप वाइप सब ले गए लोग। अच्छा, ये बताइए, फिलहाल आज जो है फूल काटे जा रहे हैं, निकाला जा रहा है, तो क्या उम्मीद है इंशाल्लाह ये ऐसा कंटिन्यू रहेगा या आपको लगता है कि अब धीरे धीरे कम हो जाएगा? अब कल पता चलेगा, जिसने कल उठाया इधर कुछ है ही नहीं अब। इसका मतलब हो गया फिनिश, बस इतना ही है। तो अभी मार्केट में कैसा रिस्पांस है? क्या आपका नेशनल मार्केट अच्छा है या इंटरनेशनल मार्केट? मार्केट अच्छा है हर जगह, इंडिया में हर जगह अपना मार्केट अच्छा है। आप अपने काम के साथ और आपके जो घर वाले हैं वो मुतमईन हैं? मुतमईन है। हमारा और भी है, इसमें भी निकलता है, एक मजदूरों का पैसा इसमें आता है। अब इसमें ज़्यादा नहीं निकलता है, और भी खेती करते हैं, शाली वाली है घर में, चलता है हमारा रोजगार। चलते पांपोर में केसर, कुमकुम या साथ ही साथ सैफरन जो है इसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल है, और इसी खूबसूरत मिसाल को लेकर आज भी हमारा कैमरा जो है ख़ास तौर पर इन्हीं सैफरन फील्ड्स पर फोकस हुआ है। जबकि आपने देखा कि जो माहिरीन है, ख़ास तौर पे जो इस काम के साथ वाबस्तगी रखते हैं, उनका मानना है कि मौसम जो है, मौसम की जो मार ख़ास तौर पर पिछले साल रही, इस बारी कह सकते हैं कि अल्लाह मेहरबान रहा, जबकि बारिश हुई जिसकी वजह से फूल जो है निकला, और फूल को अभी प्लग किया जा रहा है। और एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर थोड़ा मौसम और चिल हो जाता है तो और भी फूल निकलेंगे। मगर साथ ही साथ इस सैफरन फील्ड की अगर 40 साल पहले की मैं बात करूं तो जहां पर 10 तोला 15 तोला निकलता है, जी हाँ, सैफरन किसी 1 कनाल बाग पर, आज अगर देखा जाए तो वो 1 तोले पर चला गया है। यानी कहीं ना कहीं कल्टीवेशन में जो है स्लैम डाउन हो चुका है। डिपार्टमेंट के एंड से जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने खास तौर पर जो पाइप्स वगैरह यहाँ डाली गई थी, डिवाटरिंग पंप स्टेशंस यहाँ लगाए गए थे, या और भी स्टेशंस के लिए पानी को सप्लाई करने के लिए जो लगाया गया था, लाखों रुपए का जो पैसा खर्च किया गया था, वो टोटली, यानी इनका मानना है कि वो टोटली डिफंग है, वो कोई यूजेज उसका नहीं हुआ है और वो वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। जबकि अब मौसम के साथ साथ ये अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारिश हो जाए और खास तौर पर इस बागात में जो है वो रंगत दिखाई दे, जिसे केसर की रंगत कहा जाता है। दूसरे साइड से कौमी नेशनल हाईवे, जबकि टूरिस्ट यहां से ट्रैवल करता है, वो भी रुकता है, प्लग करता है, फ्लावर्स ओरिजिनली ट्रीट करता है और आखिरकार जान लेता है कि कश्मीर के केसर की कितनी खूबसूरत महक है। हमें उम्मीद है कि आपने आज का ये प्रोग्राम जो है चलते चलते पसंद किया होगा। अगले शुमारे में किसी और जगह पर हमारा कैमरा रहेगा फोकस। खुदा हाफिज।